आज हम लेकर के फिर आए हैं जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 11th मैथ डॉक्टर केसी सिन्हा बुक, गुणोत्तर श्रेणी है ना, गुणोत्तर श्रेणी एक्सरसाइज है आपका केसी सिन्हा बुक है। एक्सरसाइज है 15.6 है ना जी, 15.6 है ना, 15.6 है। क्वेश्चन नंबर हम 3 लेकर के आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, क्वेश्चन समझिए आप लोग, हल्ला नहीं कीजिए, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा है ना। जीपी है आपका दिया हुआ 5, 25 और 125 कॉमा करते हुए डॉट 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 का 10वां पद तथा यनवा पद ज्ञात करें। 10वां पद तथा यनवा पद ज्ञात करें। आवाज नहीं आना चाहिए, ध्यान दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या करें बताइए। यहाँ ए बराबर तो आपको दिख रहा है 5, शुरुआत में प्रारंभिक है ना। आप ध्यान दीजिएगा, आर कैसे निकालते थे, दूसरा पद बटा पहला पद बराबर तीसरा पद बटा दूसरा पद। तो कोई जीपी में जब है ही तो फिर एक ही से काम चलेगा। 5 5 तो क्या आ जाएगा आर 5। एपी में क्या करते थे, एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। एपी में करते थे दूसरा पद माइनस पहला पद, लेकिन जीपी में क्या करेंगे, दूसरा पद बटा पहला पद, ठीक है। इस प्रकार से निकालेंगे, आर निकल गया। अब देखिए 10वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, कौन सा पद, तो देखिए बाबू यहाँ T10 ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ऐसे आप जानते हैं, अच्छा चलो ठीक है, ऐसे आपको पता है कि Tn बराबर यनवा पद जो है, ऐसे यनवा पद भी कह रहा है, 10वां पद भी कह रहा है। तो सबसे पहले आपको 10वां पद कह रहा है, तो T10 बराबर ये n की जगह पे होता है, तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा ए के जगह पे कितना हो गया, ए के जगह पे 5 हो गया, इंटू आर के जगह पे कितना है 5 है बाबू। n-1 फॉर्मूला होता है, तो यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 10-1। अब देखिए ध्यान से, 5 यानी 5 इंटू आपका है, ये इंटू है, 5 इंटू 5 के पावर 10 में से 1 या कितना बचा 9। आपको पता है ना ये फॉर्मूला से कि अगर x के पावर m इंटू x के पावर m रहता है, बेस सेम रहता है, तो पावर क्या होता है, जुट जाता है ना। तो हम इसको भी क्या करेंगे, 5 के पावर 9 और 1 10 हो गया, ये आंसर हो गया है ना। और फिर क्या कहता है निकालने के लिए, यानी तथा क्या कहता है निकालने के लिए, Tn यानी यनवा पद। यही यनवा पद का फॉर्मूला देखिएगा, a इंटू आर के पावर n-1 यही इसी पर सेट हुआ है। देखिए ए के जगह पे 5 है, आर के जगह पे 5 है ना, वही सेट हुआ है ना, एन के जगह पे 10 माइनस है ना, तो ऐसे निकला है। अब यनवा पद भी कह रहा है, तो ए के जगह पे कितना था 5 गुने आर कितना था, निकला था 5 के पावर में कितना n-1। यहाँ पूछ रहे तो क्या 1, तो देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुटेगा। तो 1 प्लस में n-1, देखिए 1 प्लस में माइनस में कट गया, तो कितना है बताओ, 5 के पावर आपका n आ गया बाबू, ये आपका क्या हो गया, यनवा पद हो गया। 10वां पद तथा यनवा पद दोनों आंसर मिला लीजिएगा, यही आएगा। देखिए ये तीसरा नंबर है। नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं, नेक्स्ट है 4 नंबर सेम है बाबू, तो हम 5 बता रहे हैं, ठीक है। 3 के जैसा ही 4 है तो हम 5 बता रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में बता रहा है, क्वेश्चन उस गुणोत्तर श्रेणी का वर्मा पद ज्ञात करें, है ना, जिसका 8वां पद 192 है और सार्व अनुपात जो है आपका 2 है। सार्व अनुपात क्या है, तो गुणोत्तर श्रेणी का मतलब हो गया जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन में हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको T12 ये ज्ञात करना है आपको, भाट है ना, वर्मा पद ज्ञात करना है। लेकिन इसमें दिया हुआ क्या है भाई, जिसका 8वां पद यानी T8, ठीक है, T8 जिसका 8वां पद आपका दिया हुआ है, चूंकि T8 बराबर आपका कितना है 192। तो आपको पता होना चाहिए और पता भी है, Tn बराबर a के पावर r-1 होता है, जीपी का यनवा पद का फॉर्मूला। तो 8वां पद है, तो 8वां पद का क्या होगा, 8वां पद का हो जाएगा ए के जगह पे आपका कितना दिया हुआ है, ए के जगह पे आपको पता है नहीं है ना, तो सबसे पहले हम क्या देंगे, ए तो निकालना पड़ेगा ना, जबकि आर दिया हुआ है, यहाँ आर दिया हुआ है, 1 मिनट रुक जाइएगा, जबकि आर जो है ना दिया हुआ है, आर कितना है बताओ, आर आपका सार्वनुपात जो है आर जो है 2 है, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले
करेंगे T8 बराबर 192, है ना। तो T8 बराबर यानी n पर, यानी क्या फॉर्मूला था, a इंटू आर के पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या है, a इंटू आर, आर कितना है दिया हुआ 2, तो 2 देंगे इंटू में, है ना, पावर में n माइनस 1, तो n तो कितना है 8 है, तो 8 माइनस 1 बराबर में 192। अब ध्यान देना आप लोग, a इंटू कितना हो जाएगा 2 के पावर, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बराबर में कितना 192। अब ये ध्यान दो, a गुने 2 के पावर 7 है, तो आप गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कितना आ जाएगा 128। चलिए ठीक है, 128 होता है 2 के पावर 7, 2 गुने 7 बार जब गुना कीजिएगा ना तो 128 आएगा, 192 है। फिर अब इसको a निकालने के लिए क्या करेंगे, 192 है यहाँ और बटा में क्या 128 कर देंगे बाबू, तो क्या हो जाएगा, दोनों तो 64 में आ ही रहा है, 64 दिया 192, 64 दूनी 128, तो a का मान जो आ रहा है वो 3/2 आ रहा है। a का मान कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है। देखिए a का मान जब निकल गया तो आसानी से हम वर्मा पद निकाल सकते हैं, है ना। तो अब क्या करेंगे हम बाबू, अब क्या करेंगे हम, T12 यानी वर्मा पद ज्ञात करना है। तो वर्मा पद ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए के जगह पे कितना, Tn बराबर ए के जगह पे कितना देंगे 3/2, तो यहाँ पे देंगे ए के जगह पे 3/2 इंटू आर, है ना। आर आपका कितना निकला हुआ है, पहले ही से दिया हुआ है 2 निकला हुआ, नहीं दिया हुआ है 2 के पावर कितना n माइनस 1, n कितना है 12 माइनस 1। तो आप देखिए यहाँ पे 3/2 गुने 2 के पावर 12 में से एक जाएगा 11। तो आपको ये भी मालूम है, आपको मालूम है कि x के पावर m, है ना, x के पावर m बटा में x के पावर n, कोई 13 बोल रहा है, देखिए बताइए तो, x के पावर m बटा में x के पावर n, अगर भागा में रहेगा और बेस सेम रहेगा, पावर अलग अलग रहेगा, भागा में रहेगा तो घटेगा बाबू, या माइनस n होगा। तो आप क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे 3/2 है यहाँ, तो आप कितना कर लीजिएगा यहाँ पे बताइए, 3 गुने 2 के पावर कितना 11, और यहाँ कुछ तो 1 है ना, तो -1 घट गया, फिर कितना हो गया 3 गुने 2 के पावर इस फॉर्म से, तो 2 के पावर 10 हो गया। देखिए आंसर यहीं तक आता है। अगर आप ज्यादा करना चाहते हैं तो कीजिए 2 के पावर 10, 2 को 10 बार गुना कीजिएगा तो 1024 आएगा, 1024 आएगा, है ना। अब इसको गुना कर दिए, 3 चौक 12 के 2, है ना, 3 दूनी 6 1 7, है ना, 3 0 0 हो गया और 3, यानी कहने का अर्थ है आपका ये आ जाएगा 3072, यानी 3072, इतना भी आ सकता है, लेकिन आंसर आपके बुक में इतना ही दिया हुआ होगा, है ना। तो हमें विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया हो गया।